हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने बहुत सारे लेक्चर्स आईआईटी फाउंडेशन पियर्सन सीरीज़ से कर लिया। क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 फिज़िक्स के बहुत सारे चैप्टर्स को मैंने कर लिया। अब चूंकि बहुत ही बेसिक है मेज़रमेंट, और मेज़रमेंट पे बहुत सारी बातें आती है कि सर आप पहले मेज़रमेंट करा दीजिए। क्लास 8 के भी बच्चे कहते हैं और क्लास 7 के भी बच्चे अक्सर कहते हैं। तो मैं आज क्लास 7 के मेज़रमेंट के चैप्टर को शुरू करूँगा, जिसमें थ्योरी के साथ लेवल 1 के क्वेश्चंस को डिस्कशन करने की पूरी तरह कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है ना कि मैं जो किताब फॉलो करूंगा वो 7th एडिशन आईआईटी फाउंडेशन पियर्सन सीरीज़। क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा तो आपको उस क्वेश्चन से समझ जाना है कौन सा क्वेश्चन है। अगर नए एडिशन में कुछ बदलाव आया है नंबरिंग में तो देख लीजिएगा। मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चंस को चेंज करता है। तो देखते हैं। देखिए ये किताब मैंने फॉलो करना शुरू करा। क्या है ये? पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ फिज़िक्स क्लास 7। कौन सा एडिशन है ये एडिशन है आपका 7th एडिशन। लेवल 1 के क्वेश्चंस को डिस्कशन करूँगा और उसको डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक्स बता दूंगा कि क्या है मेज़रमेंट। ठीक है, मेज़रमेंट को समझने के लिए हम जस्ट एक वर्ड सीखेंगे। उस वर्ड का नाम है फिजिकल, कुछ जानेंगे। वर्ड तो नहीं, दो वर्ड्स है इसमें। ये फिजिकल क्वांटिटी। क्या जानेंगे बोलिए? फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी जिसको मेज़र कर सकते हैं। जैसे आप कहेंगे ये मार्कर, इस मार्कर को क्या हम मेज़र कर सकते हैं? ये मार्कर को हम मेज़र नहीं कर सकते। मार्कर जो है ना, ये मार्कर एक ऑब्जेक्ट है। मार्कर क्या है बताइए? मार्कर इज एन ऑब्जेक्ट। तो मेज़र क्या कर सकते हैं जी? तो मेज़र कर सकते हैं कि इसके लेंथ को, मार्कर का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ मार्कर कैन बी मेजर्ड। मार्कर कैन नॉट बी मेजर्ड। मार्कर को हम मेज़र नहीं कर सकते, मार्कर के लेंथ को मेज़र कर सकते। तो जिसको मेज़र कर सकते हैं वो कौन है? लेंथ है। तो लेंथ क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है बताइए? विच कैन बी मेजर्ड। विच कैन बी मेजर्ड। और क्या मेज़र कर सकते हैं मार्कर का? मार्कर के मास को, इसका कितना मास होगा, इसमें कितना वेट होगा, वेट अलग चीज़ है वैसे, इसका मास कितना होगा उसको मेज़र कर सकते हैं। कितने ग्राम का होगा। तो जिस क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं वो क्या है आपका? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे क्या क्या आपने जाना? लेंथ। और क्या जाना बताइए? मास। उसी तरह हम लोग क्या मेज़र कर सकते हैं बताइए? टाइम। तो वाट एवर यू कैन मेज़र, जो भी आप मेज़र कर सकते हैं उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ आ रही? सिंपल सी बात है। और जिसको मेज़र करेंगे उसको मेज़र करने के लिए हम इस स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे। उस स्टैंडर्ड का नाम है यूनिट। इसको उतारना है तो हाँ, तो मैं कह रहा था फिजिकल क्वांटिटी एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जिसको भी हम मेज़र कर सकें वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे लेंथ को मेज़र करना है तो लेंथ को मेज़र करने के लिए हमने इसको फिक्स किया। ये कितना है? ये लगभग 1 मीटर है। कितना है? आप हाथ को फैला देंगे तो ये जो होगा पूरा लेंथ, ये अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा? 1 मीटर। तो इसका डबल क्या हो जाएगा? 2 मीटर। तो एक हम स्टैंडर्ड को फिक्स करते हैं कि इतना 1 है, उसका डबल 2 है, उसका ट्रिपल 3 है। तो यूनिट का मतलब ही 1 होता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है बताइए? जिसको मेज़र कर सकते हैं। और जो ऑब्जेक्ट हो उसको मेज़र नहीं करते हैं। ऑब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो लेंथ है, मास है, ब्रेथ है, हाइट है, उसको मेज़र करेंगे। तो जिसको मेज़र कर सके वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। अब जो फिजिकल क्वांटिटी की बात आई उसमें क्या आया? यूनिट आया। क्या आया? यूनिट। यूनिट एक स्टैंडर्ड है जिससे हम रिलेट करते हैं चीज़ों को। जैसे हम इतना मान लें, ये लगभग कितना है? 1 मीटर। तो इसका डबल क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा 2 मीटर। इसका डबल हो गया। इसका ट्रिपल क्या हो जाएगा? 3 मीटर। इसका 4 टाइम्स क्या हो जाएगा? 4 मीटर। तो एक स्टैंडर्ड जो फिक्स करते हैं, दैट वेरी स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। बात समझ आ रही है? जैसे हम एक किताब का मास को ले लिए 1 किलोग्राम, तो उसी किताब का डबल अगर कर दें, मतलब उसी किताब एकदम आइडेंटिकल, एक मान लेते हैं बॉल है, आयरन का बॉल है, उस बॉल एकदम 2 आइडेंटिकल बॉल्स हैं। एक बॉल का मास हमने 1 किलोग्राम लिया, तो दूसरा बॉल को भी अगर इंक्लूड कर दें तो दोनों बॉल्स का मास मिला के कितना हो जाएगा? 2 किलोग्राम। तो एक को फिक्स करना पड़ता है। तो जो फिक्स्ड क्वांटिटी है दैट इज कॉल्ड यूनिट। क्लियर है? तो हम यूनिट के बारे में जान लिए कि मान लेते हैं कि इसका लेंथ मेज़र करना है तो क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक कितना? 1 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर नहीं, मैंने एक मार्कर बोला। 1 मार्कर, तो 2 मार्कर, फिर से 3 मार्कर। इस तरह देखा गया कि 8 मार्कर्स हुए। कितने मार्कर्स? पहले एक को हमने क्या करा? फिक्स करा। तो जो फिक्स्ड क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड यूनिट। अब फिजिकल क्वांटिटी की अगर बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी में क्या बात आती है? जैसे मैं बात करूँ
स्पीड की, तो स्पीड क्या होता है बताइए, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड बटे टाइम टेकन। तो इस फिजिकल क्वांटिटी में स्पीड में दो फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि स्पीड को भी मेजर कर सकते हैं, स्पीड को किसमें मेजर कर सकेंगे बताइए, मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर आवर में। देखे होंगे आप गाड़ियों में, गाड़ी में जो स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है वो क्या मेज़र करता है, उस इंस्टेंट के स्पीड को मेज़र करता है। डिस्टेंस कवर्ड को भी मेज़र कर सकते हैं, जैसे मीटर में या किलोमीटर में। टाइम को भी सेकंड में, मिनट में, आवर में। ये सारे क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। और फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस करा, यूनिट को। क्या इंट्रोड्यूस करा, यूनिट को। अब क्या है कि स्पीड यहाँ पे डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस और टाइम पे। स्पीड डिपेंड कर रहा है किस पर, डिस्टेंस और टाइम पर। तो जो डिपेंड करता है ना, उसको हम लोगों ने डिपेंडेंट या डिराइव्ड क्वांटिटी बोला। हमने क्या बोला, डिपेंडेंट या डिराइव्ड क्वांटिटी। डिस्टेंस और टाइम चूंकि वो किसी पर डिपेंड नहीं करा तो इसको बोला इंडिपेंडेंट। क्या नाम दिया इसका, इंडिपेंडेंट या फंडामेंटल या बेस। तो दो तरह के फिजिकल क्वांटिटीज हो गए। क्या क्या, एक तो डिपेंडेंट हुआ या डिराइव्ड, और दूसरा जो किसी पर डिपेंड न करे। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, स्पीड डिपेंड कर रहा है किस पर, डिस्टेंस कवर्ड और टाइम टेकन पर। लेकिन इस फॉर्मूले को अगर हम चेंज कर दें तो स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड। दैट इज डिस्टेंस कवर्ड बराबर स्पीड इंटू टाइम। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डिस्टेंस कवर्ड जो है वो क्या है बताइए, दिस इज डिराइव्ड या डिपेंडेंट, और ये जो स्पीड और टाइम है ये क्या है हमारे, फंडामेंटल। मेरी बात समझ आ रही है। हमारे पास दो तरीके हो गए। दो फॉर्मूले को जब हमने चेंज कर दिया, इसका सब्जेक्ट चेंज कर दिया। अब अभी सब्जेक्ट कौन है बताइए, स्पीड। जब सब्जेक्ट चेंज करके डिस्टेंस कर दिया तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिराइव्ड। उसी तरह से इस फॉर्मूले में अगर देखा जाए, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटे क्या हो जाएगा, स्पीड। अभी बताइए टाइम क्या हो गया, टाइम हो गया डिराइव्ड, और ये दोनों क्या हो गया बताइए, दीज आर फंडामेंटल। इसका मतलब फंडामेंटल को चूज करने का हमारे पास इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तीन वेज हो गए। अब कौन सा वे चूज करना है, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए एक बॉडी है जो उसको क्या करता है। एक बॉडी मतलब यहाँ पे एक इंटरनेशनल एक बॉडी है, मतलब इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूँ समझें, BIPM नाम है उसका। तो वो डिसाइड करता है। तो उसने डिसाइड करा कि आप इतना छोड़ें, आप इसको ले लें, इसको 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 3 वेज हैं। हमने फर्स्ट वे को क्या किया, चूज करा। हमने नहीं करा, ये इंटरनेशनली एक्सेप्ट करा गया। तो डिस्टेंस और टाइम को क्या में लिया गया बताइए, फंडामेंटल क्वांटिटी में शुमार करा गया, फंडामेंटल क्वांटिटी में। तो डिस्टेंस बेसिकली क्या है, एक पाथ का लेंथ। डिस्टेंस बेसिकली क्या है, डिस्टेंस बेसिकली पाथ लेंथ है, मतलब ये लेंथ, ठीक है। तो डिस्टेंस एक लेंथ है, लेंथ को क्या मान लिया गया, फिजिकल क्वांटिटी। कैसा फिजिकल क्वांटिटी, मतलब है फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। और टाइम को भी किसमें, फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सेप्ट कर लिया गया। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में अगर डिस्टेंस और टाइम को एक्सेप्ट कर लिया गया तो अब स्पीड को डिराइव्ड होना कंपलसरी हो गया। तो इस तरह से सजेस्ट करा गया कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल माना जाए। तो इस तरह से 7 फिजिकल क्वांटिटीज को क्या माना गया, फंडामेंटल। अभी हम लोग 3 ही पढ़ेंगे, इसको नोट डाउन कर लें। इस तरीके से कितने सारे, इस तरीके से 3 फिजिकल क्वांटिटीज नहीं 7 फिजिकल क्वांटिटीज को क्या माना गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और इसके साथ इसका क्या होगा, यूनिट होगा। अब यूनिट की भी बहुत सारी किस्में हैं। अभी हम ऐसा यूनिट लिख रहे हैं, कौन सा यूनिट, जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया। और उसके बाद CGS यूनिट भी है, ठीक है ना। और एक FPS यूनिट भी है। यूनिट का मतलब एक स्टैंडर्ड है जिसको फिक्स कर लेते हैं। जैसे लेंथ, ये 1 मार्कर है, इसका डबल क्या हो जाएगा, 2 मार्कर, इसका ट्रिपल क्या हो जाएगा, 3 मार्कर। तो इसमें सबसे पहले कौन आया, लेंथ। अब लेंथ जो आ गया ना, एक बड़ी बात ये हो गई कि लेंथ। अब ब्रेथ की अगर बात करें तो ब्रेथ भी बेसिकली लेंथ है, हाइट भी बेसिकली क्या है, लेंथ है, डिस्टेंस कवर्ड भी बेसिकली लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी बेसिकली लेंथ है। अगर आप सर्कल बनाते हैं, इस सर्कल का एक सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस, रेडियस, ये भी क्या है, लेंथ है। तो लेंथ होने का मतलब ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज आ गई।
तो आपको सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लेंथ ही आपके सारे के लिए आ गया, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर। ऐसा यूनिट क्या हो गया बताइए, मीटर। इसका सिंबल है स्मॉल m। CGS यूनिट सी से क्या होता है, सेंटीमीटर। ये इसका पूरा नाम, सी से सेंटी, m से मीटर, है ना। पूरा लिख देते हैं, सेंटीमीटर। सी स्मॉल m स्मॉल दोनों है। f से क्या है, फुट, ठीक है ना। लेंथ के बाद आता है मास। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, ठीक है। के स्मॉल जी स्मॉल, याद रहे के भी स्मॉल जी भी स्मॉल, मैं बोल दे रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। जी से ग्राम, ग्राम का सिंबल सिर्फ जी स्मॉल जी, और पी से यहाँ पे पाउंड, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, टाइम। और भी है, मैं अभी 3 ही बात करूँगा, 1 2 3 4 मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। टाइम का क्या होगा ऐसा यूनिट, सेकेंड। सेकेंड का सिंबल स्मॉल एस, इसका भी सेकंड, इसका भी सेकंड। देखिए एस सी जी एस, ऐसे सेकंड, ऐसे सेकंड। तो नाम से समझ आ रहा है, सी जी एस, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकंड, एफ पी एस, एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से सेकंड। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मास और टाइम, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में एक्सेप्ट करा गया है इंटरनेशनली, जिसके यूनिट्स आपको डिफरेंट गिवन है यहाँ पे। आप इसको नोट डाउन कर लें। अब क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करें। उतार लें। अब सुनिए, क्या है ना कि अगर आप एरिया की बात करें, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ। मैंने क्या बोला, अगर इसका एसआई यूनिट चाहिए, क्या चाहिए इसका, एसआई यूनिट। लेंथ का क्या है, आपने भी जाना मीटर, और ब्रेथ भी 2 पॉइंट्स के बीच का तो लेंथ ही है ना, इनटू क्या होगा बताइए, मीटर। तो ये हो गया इसका यूनिट, मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट ऑफ एरिया अगर पूछा जाए, मीटर स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चंस गिवन है। अगर मैं इसका सीजीएस यूनिट की बात करूं, सी से क्या होगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इनटू क्या होगा, सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेसिक सी बात है, ठीक है ना। उसी तरह ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यूनिट्स निकालने की कोशिश करेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की। लेवल 1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं, और क्वेश्चन भी बनेगा और हमारा थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगा। जो थ्योरी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हो जाएगा बेसिकली। लेवल 1 का फर्स्ट नंबर 7th एडिशन के हिसाब से पेज नंबर 1.11 में है ये क्वेश्चन। वैसे आप देखें ऐसा यूनिट ऑफ, इसमें ट्रू और फॉल्स की बात कर रहे हैं, ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स में सबसे पहले क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर का क्या मतलब है, मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम जो क्यूबॉइड का होता है, जो 3D होता है, उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होती है। तो वॉल्यूम में क्या क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब बताइए अगर ऐसा यूनिट निकालना है तो ऐसा यूनिट क्या होगा, लेंथ का मीटर, ब्रेथ भी एक लेंथ है मीटर, हाइट भी एक लेंथ है मीटर, तो मीटर पे पावर 1 मीटर क्यूब हो जाएगा, या इसको बोलेंगे क्यूबिक मीटर। तो आप देखें बहुत सिंपल है। तो इसका हमने पूरा एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। इसका मतलब जो लिखा हुआ है वो क्या है, ट्रू। नोट डाउन कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे हम लीटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है 2 नंबर, ये कह रहा है 1 मिलीलीटर, थोड़ा सा मिस्टेक है लिखने में, पावर 1 लगता है, ऐसा नहीं है, 1 मिलीलीटर है बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसको समझने के लिए हम लीटर को समझेंगे पहले। 1 लीटर, एल का मतलब यहाँ पे क्या है बताइए, लीटर। 1 लीटर क्या है, लीटर इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। लिख लीजिए इस बात को, लीटर इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। आपने 1 मीटर जाना, 1 मीटर लगभग इतना होता है, हाथ को फैला दीजिएगा तो लगभग 1 मीटर होगा। इसके 10 टुकड़े करेंगे, उसका एक टुकड़ा क्या होगा, 1 डेसीमीटर। तो आप ये जान लें। एक और बात मैं बता दूं कि 1 डेसीमीटर 1 मीटर का 1/10 होता है, 1/10 मीटर बोल सकते हैं, या 1 मीटर बाई 10, ठीक है ना। ये 1 डेसीमीटर इज 1/10 मीटर, ठीक है।
तो 1 लीटर में क्या होता है कि 1 डेसीमीटर लेंथ लेते हैं, 1 डेसीमीटर ब्रेथ लेते हैं, 1 डेसीमीटर हाइट लेते हैं, उससे एक 3D शेप बनता है, क्यूबॉइड बनता है या क्यूब बनता है। उसमें जो जगह होती है उसको बोलते हैं हम लोग 1 लीटर। तो 1 डेसीमीटर लेंथ, 1 डेसीमीटर ब्रेथ और 1 डेसीमीटर हाइट से बना जो क्यूब होगा, उस क्यूब में जितनी जगह होगी, जितनी कैपेसिटी होगी, दैट वेरी कैपेसिटी इज नोन एज 1 लीटर। और 1 डेसीमीटर इज 1/10 ऑफ मीटर इंटू 1/10 ऑफ मीटर। इसको अच्छे से लिख लेंगे, 1/10 ऑफ मीटर, दैट इज क्या हो जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब। तो 1 लीटर बराबर आप नोट डाउन कर लें 1/1000 मीटर क्यूब, या 1000 लीटर या 1000 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब बराबर कितना हो गया 1000 लीटर। याद रखें 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब या 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब। ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लें, फिर इसको हम अच्छे जो क्वेश्चन लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग कुछ बात बोलनी पड़ेगी मुझे। अब क्या है इसमें, अगर देखें 1 ml पूछा है, 1 ml 1 मिलीलीटर, मिली का मतलब होता है उसको 1000 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में 1000 भागों में। तो अगर 1 ml की बात करें उसको सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, पहले 1 लीटर की बात कर लेते हैं। 1 लीटर क्या हो जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब, 1/1000 मीटर। मीटर क्यूब का मतलब 1 मीटर गुना 1 मीटर गुना 1 मीटर, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा 1/1000। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, दूसरे में भी 100 सेंटीमीटर, तीसरे में भी 100 सेंटीमीटर। 2 0 2 0 गया, 1 0 1 0 गया, तो कितना हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर बराबर हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर क्या हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। या 1 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर मतलब क्या 1 लीटर का को 1000 भागों में बांटें। कितने भागों में, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब बटे क्या होगा 1000, कैंसिल हो गया, तो कितना आया 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 मिलीलीटर बराबर आया 1 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आया 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 ml बराबर क्या हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में जो है ट्रू और फॉल्स की बात कर रहा है, तो 1 ml बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोला है, जो गलत है। 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये फॉल्स स्टेटमेंट। क्या क्या होगा पूरी बात मैंने यहाँ डिस्कशन कर दिया है, इसको आप अच्छे तरीके से दोबारा देखें, 3 बार देखें, बट समझने की कोशिश करें। चलिए दूसरा हो गया, तीसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, तीसरे में कह रहा है मास ऑफ अ गिवन सब्सटेंस डज नॉट चेंज विथ चेंज इन पोजीशन और लोकेशन। जो मास है, मास का यूनिट किलोग्राम होता है, आप इतना ध्यान में रखें। वैसे मास के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी नॉर्मल केस में लोकेशन चेंज करें या टाइम चेंज हो जाए, मास जो आपका 2 किलोग्राम है एक बॉल का, उसमें घटोतरी और बढ़ोतरी नहीं होती है। 3 नंबर क्या है ट्रू है। एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। एन कैपिटल लिखा है लेकिन स्मॉल लिखना है आपको, एक्चुअली ये लिखना यही चाह रहा है, ये लिखने से सही है। अगर कैपिटल लिखते हैं तो वो गलत है, ये गलत है और ये सही है। ठीक है, तो वेट एक क्या है, वेट इज अ फोर्स, वेट इज अ फोर्स। अब फोर्स क्या है बताइए, फोर्स के बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। वैसे तो फोर्स यहाँ कौन सा फोर्स है, वेट, और अपने सेंटर की तरफ किसी बॉडी को जितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है, दैट वेरी अट्रैक्टिव फोर्स इज नोन एज वेट, जिसका यूनिट न्यूटन होता है। अब वेट को कैसे मेजर करेंगे, वैसे फोर्स का फॉर्मूला होता है, बाद में आप जानेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट तो आपको पता है, बट एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है। एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम टेकन। अब उसके बाद फिर वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम टेकन। अब बताए डिस्प्लेसमेंट का मतलब पोजीशन चेंज होगा, एक जगह से दूसरी जगह का जो डायरेक्ट डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसका यूनिट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मीटर और टाइम टेकन का सेकंड, तो क्या हो गया मीटर पर सेकंड। उसी तरह से वेलोसिटी का क्या, मीटर पर सेकंड, चेंज इन वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकंड होगा।
10 मीटर पर सेकेंड से 12 मीटर पर सेकेंड, चेंज हो गया कितना हुआ 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हुआ आपका मीटर पर सेकेंड और ये क्या हुआ सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का क्या होगा बोलिए मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो गया ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का क्या होगा बोलिए मास का किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं, इसका सिंबल है कैपिटल एन। ये ट्रू है। और फोर्स है, वेट एक फोर्स है और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। आप याद रखें फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। अब क्या होता है 1 न्यूटन, जैसे मैं बोलूँ किताब, इस किताब को उठाने में जितना फोर्स लगाना पड़ा 1 न्यूटन, तो उसका डबल क्या हो जाएगा 2 न्यूटन। इस तरह से फिक्स करते हैं। तो इसको लिख लें वेट इज अ फोर्स और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो ये सही है। कैपिटल लिखना गलत है, वैसे यहाँ कैपिटल लिखा है बट इसका इंटेंशन वो नहीं था, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। उतार ले इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। ट्रू है, मास किसी बॉडी का जीरो नहीं होता है नॉर्मल केस में। एज द टेम्परेचर ऑफ गैसेज इंक्रीजेज इट्स डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है तो डेंसिटी डिक्रीज करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब फैल जाता है और फैलने का मतलब डेंसिटी क्या करेगा डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा। गलत बात, ठीक है। अब डेंसिटी होता क्या है उस पर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि किलोग्राम पर लीटर इज अ यूनिट ऑफ डेंसिटी, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो डेंसिटी के बारे में पहले डिस्कशन करना पड़ेगा। जो डेंसिटी बाय डिफ़ॉल्ट बात होती है वो होता है मास बटे वॉल्यूम। फॉर ये होता है v वॉल्यूम में मान लेते हैं, जगह v है, उसमें कितना मास है m, तो एक में कितना होगा m बटे v। यूनिट वॉल्यूम में जितना मास हो सकता है उसको बोलते हैं हम लोग डेंसिटी। इसका यूनिट क्या होगा बताइए, मास का किलोग्राम, वॉल्यूम का लीटर भी होता है, तो किलोग्राम पर लीटर पॉसिबल है, किलोग्राम पर लीटर। यहाँ पावर ऑन ऊपर जाएगा हमारे ट्रू। फॉर्मूला मैंने बता दिया क्या, मास बटे वॉल्यूम। इसका यूनिट और भी हो सकता है, जैसे किलोग्राम वॉल्यूम पर मीटर क्यूब होता है तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये भी हो सकता है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे यूनिट्स डेंसिटी के पॉसिबल है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो ट्रू है। हाँ, अगर ऐसा यूनिट पूछे किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। ये ट्रायंगुलेशन मेथड होता है कुछ, यूज फॉर वेरी मेजरिंग वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। सही है। डेंसिटी ऑफ कैरोसिन इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, बिल्कुल फैक्ट है, ये ट्रू है। द मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस बाय फॉर्मिंग अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रायंगुलेशन मेथड, ये बिल्कुल सही। 11 नंबर ऐसा यूनिट ऑफ एरिया मैंने बता दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स है। इतनी बात समझ आ रही है। क्वेश्चन नंबर, अब फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 ऐसा यूनिट ऑफ एरिया, और यहाँ पे क्या है बताए, डैश दिया हुआ, तो क्या होगा मीटर स्क्वायर। अभी तो जाने, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। उसी तरह से अब मेरे हिसाब से तो पेज पलट रहा है, आप देख लें। ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी अभी हमने बताया, ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होगा अभी बताइए, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी जीरो व्हेन, वेट क्या है, जितना फोर्स अर्थ लगाती है, तो अर्थ फोर्स लगाना बंद कर दे, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लगना बंद हो जाए अर्थ के द्वारा, तो क्या हो जाएगा, वेट जीरो हो जाएगा। द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज, अब एनर्जी की बात आ रही है। क्वेश्चन नंबर 14 ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या है, एनर्जी एक्चुअली जब आप फोर्स लगाते हैं तो बॉडी में अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो आपने समझ जाइए काम किया, आपने क्या किया। और जब काम करते हैं तो क्या होती है, एनर्जी खर्च होती है। तो वर्क ही आपकी क्या है, एनर्जी। वर्क ही क्या है, एनर्जी, अभी याद रखना है। और फोर्स लगाने के साथ क्या होना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, इसी को हम लोग जूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल। और इसका पूरा नाम लिखे तो ऐसे होता है JOULE, जे स्मॉल होगा, ठीक है ना। तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या हो गया बोलिए, जूल। क्या यूनिट हो गया, जूल। याद रखना है बस, एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल। जो वर्क का होगा वो इसका। मास ऑफ 1 ml वाटर इज, इसको उतार ले फिर बता रहे। क्वेश्चन नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन है 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मास ऑफ 1 ml वाटर इज। आपको याद रखना है वाटर की डेंसिटी, ये बिल्कुल मेज़र किया गया 4 डिग्री सेल्सियस में। वाटर की डेंसिटी ऑफ वाटर, ये होता 1 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम होगा उसमें मास कितना आएगा, 1 ग्राम। कितना आएगा, 1 ग्राम। और 1 ml बराबर क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर क्यूब, अभी हमने प्रूफ किया। इसका मतलब है, इसको लिख सकते हैं 1 ग्राम पर ml, 1 ml में 1 ग्राम, तो आंसर क्या होगा, 1 ग्राम होगा। ग्राम में आंसर देने बोला है, बात समझ आ रही है। 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने अभी आपको डिराइव करके दिखाया। 16 नंबर में, इज द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स द बॉडी टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग, उसका नाम है डेंसिटी बॉटल, आप याद कर लें। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, आप क्वेश्चन नंबर 15 तक नोट डाउन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एन एटलास ऑफ इंडिया इज ड्रॉन बाय टेकिंग स्केल ऑफ 10 सेंटीमीटर बराबर, मतलब 10 सेंटीमीटर को हमने मान लिया कि कितना किलोमीटर है, 15,000 किलोमीटर। ये इंडिया का एटलास में दिखा रहा है। इफ़ द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज़ ऑफ भोपाल एंड कोचिन इज 1500 किलोमीटर, भोपाल और कोचिन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1500 किलोमीटर। तो बोला है कि इसको स्केल में जो आप देखेंगे एटलास में वो तो कितना डिस्टेंस दिखाएगा, तो आप खुद देखें कि 15,000 किलोमीटर के लिए कितना, के लिए कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर के लिए कितना शो करेगा, 10/15,000 सेंटीमीटर। तो हमको कितना किलोमीटर का चाहिए, 1500 किलोमीटर का, तो क्या होगा 10/15,000 गुना 1500, 0 0 कैंसिल, 1500 1500 कैंसिल, कितना बचा, 1 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, 15,000 के लिए 10 सेंटीमीटर, तो 1500 के लिए 1 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, बी। कौन सा मैच कर रहा है, बी। नोट डाउन कर लें, बिल्कुल यूनिटरी मेथड से एक क्वेश्चन बन गया। सी ब्रीज इज ड्यू टू द चेंज इन डेंसिटी ऑफ एयर विथ चेंज इन टेम्परेचर, बिल्कुल। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ डेंसिटी बॉटल, बिल्कुल सिंपल। क्वेश्चन नंबर 21, एरिया निकालना, जो बनाने वाला है वही बनाएंगे, वैसे सारा इजी ही है। 21, ये क्या कह रहा है बताइए, द एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10। एरिया मांगे, एरिया का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना होता है 3.14, और रेडियस 10 सेंटीमीटर, 10 गुना 10 क्या हो जाएगा, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 314 सेंटीमीटर स्क्वायर ए ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा है 314 मीटर स्क्वायर, हो ही नहीं सकता है। उसके बाद अगर 314 है तो 314 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर, इसको सॉल्व करेंगे तो 314 गुना 1/100 गुना 1/100, चेक करना ज़रूरी है। ये होगा 0.0314 मीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन है क्या, मीटर स्क्वायर में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब बस एक ही ऑप्शन से ये ए, क्योंकि मीटर स्क्वायर में भी है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो चेंज करके हमने देख लिया ऐसा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, उतार लें। चलिए 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 100 सेंटीमीटर, का एरिया स्क्वायर फील्ड का कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, देन द लेंथ ऑफ वन साइड, क्या फॉर्मूला होता है, साइड स्क्वायर, और 100 क्या होगा बताइए, 10 स्क्वायर, तो साइड का लेंथ कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आंसर है 1 सेंटीमीटर नहीं होगा, 1 मीटर नहीं होगा, इसको हम मीटर में चेंज करें, 10/100 क्या होगा मीटर, दैट इज 0.1 मीटर। अगर ये सही है, इसमें है, ऑप्शन सी में मैच कर रहा है। तो यहाँ पे यूनिट का कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, याद ही रखना है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऑप्शन है मैच का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी, पहले बताए किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी हो, ग्राम पर मीटर क्यूब भी हो, किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सब होगा। यूनिट ऑफ वेट, वेट क्या एक फोर्स है, यूनिट न्यूटन होगा, ग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स, ये सब भी होगा। ये क्या होता है ये बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बताइए, यूनिट ऑफ वेट, यूनिट ऑफ वेट क्या होगा, वेट का यूनिट सबसे पहला दिया हुआ है यहाँ पे न्यूटन, ये सही है। बी ग्राम फोर्स, ग्राम फोर्स क्या है कि 1 ग्राम ऑब्जेक्ट है, 1 ग्राम मास का एक ऑब्जेक्ट है, उस पर अगर अर्थ जो फोर्स लगाती है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है उसको बोलते हैं ग्राम फोर्स। 1 ग्राम फोर्स का मतलब हो गया 1 ग्राम मास और एक्सेलरेशन कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी एक फोर्स है, ये भी सही फोर्स का यूनिट है। सी
ये क्या होगा किलोग्राम एफ। किलोग्राम एफ का मतलब ये होता है 1 kgf, मतलब 1 kg का बॉडी है, उसमें एक्सेलरेशन कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। तो ये तीनों ही सही है। डी क्या है हमारा ऑल, तो आंसर क्या होगा ऑल होगा, क्योंकि ग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स, न्यूटन तीनों वेट के यूनिट्स। उतार लीजिए, बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखें। 26 में आपको देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, फिगर देखिए, फिगर है, ठीक है। इस फिगर में देखेंगे द बॉल इज प्लेस बिटवीन 2 वुडन ब्लॉक्स एज शोन इन द फिगर। उसमें आपको देखना है कि वुडन ब्लॉक का जो है ना शुरू वाला कहाँ पे टच करा है, लास्ट वाला कहाँ टच करा है। तो शुरू वाला 0.7 पे टच करा है, 26 कहाँ टच करा है 0.7, और फाइनल कहाँ टच करा है 2 में। तो 2.0 माइनस 0.10 में से गया 3, 1.3 ये इसका डायमीटर आ गया। डायमीटर क्या आ गया 1.3, तो रेडियस कितना होगा 1.3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 5 10, 2 6 12, 2 5 0.65 मीटर, ठीक है। इसका क्या मांगा है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई का वैल्यू 3.14 अप्रॉक्सीमेट, रेडियस कितना 0.65 क्यूब, मतलब 0.65 इंटू 0.65। इसको सॉल्व करके देखेंगे तो इसका रिजल्ट अप्रॉक्सीमेटली 1.15 मीटर क्यूब आता है। ये आप खुद करें, मैं इसको नहीं करना। तो ये ऑप्शन बी मैच कर रहा है, उतार ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, 27 कह रहा है द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन सीजीएस सिस्टम इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको निकालना है किसमें किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। ये कितना होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। वैसे ऑप्शंस गिवन है, मैं इसको बता दे रहा हूँ। जैसे 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 1000 ग्राम 1 मीटर क्यूब, मतलब 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर। एक्चुअली 1 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर गुना 1 मीटर गुना 1 मीटर, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर हो गया। 2 0 2 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, तो कितना हो गया 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बराबर 1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। या ये 1000 को यहाँ लेके आ जाइए, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बराबर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो गया 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा 4000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ, 1 सेंटीमीटर हाइट में 4 ग्राम रह सकता है। मतलब 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ, 1 मीटर हाइट से बना जो क्यूबॉइड होगा उसमें 4000 किलोग्राम का मास रह सकता है। उतार लें इसको। चलिए 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, 28 कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी हैविंग डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड मास 100 ग्राम। वॉल्यूम मांगा है, डेंसिटी का फॉर्मूला मास बटे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बोलिए, मास बटे डेंसिटी। मास कितना गिवन है, मास गिवन है आपका 100 ग्राम, और डेंसिटी कितनी गिवन है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम ग्राम कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन है आपका 100 ही आंसर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही, बिल्कुल आसान। अ सिलेंडर ऑफ हाइट 1 मीटर रेडियस 10 सेंटीमीटर इज फुल्ली फिल्ड विद वाटर। द वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहाँ पे क्या है सिलेंडर का आपको वॉल्यूम जानना है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है ये फार्मूला आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 29, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई कितना 3.14, रेडियस कितना लेने बोला है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर गुना हाइट कितनी है बताइए 1 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या होगा 10/100 मीटर गुना 10/, वो मीटर क्यूब में बोला है, हाँ ठीक है, 10/100 मीटर गुना क्या हो जाएगा 1 मीटर, तो कैंसिल हो गया, कितना हो गया 3.14, तो 0.0314 मीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। सिंपल, उतार लें।
30 1000 किलोग्राम वाटर ऑक्यूपाइज, अभी तो बताया 1 2 3 30 क्या है 1000 किलो वाटर ऑक्यूपाइज। तो अब बताइए हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या होता है वाटर की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो किसके बराबर होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, अभी हमने सीखा 1000 किलोग्राम पर 1000 लीटर, 1000 कैंसिल, तो क्या होगा 1 किलोग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 1 लीटर वॉल्यूम में 1 किलोग्राम पानी आ सकता है। तो क्या होगा आंसर ए, सॉरी क्या 1000 किलोग्राम बोला है ना, मतलब 1 लीटर में 1 किलोग्राम, सॉरी 1 किलोग्राम में कितना वॉल्यूम 1 लीटर, ये 1000 किलोग्राम की बात कर रहा है, मतलब कितना लीटर 1000 लीटर। 1000 लीटर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, बहुत सिंपल, उतार लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है 1 हेक्टेयर बराबर कितना मीटर स्क्वायर होता है। 1 हेक्टेयर क्या होता है बेसिकली ना, आप एक स्क्वायर लें 100 मीटर लेंथ और 100 मीटर ब्रेथ, इससे जो एरिया आएगा उसी को हम 1 हेक्टेयर बोलेंगे। 1 हेक्टेयर क्या हो जाएगा 100 मीटर गुना 100 मीटर, बिल्कुल 10 पे पावर 4 क्या होगा मीटर स्क्वायर, यहाँ पे 10 पे पावर 4 मीटर स्क्वायर कहाँ पे, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है, उतार लें, बहुत सिंपल, जल्दी उतारें। चलिए 31 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बराबर कितना होगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी हमने बताया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसको कैसे लिखेंगे 1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होगा 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये वाला आप देख लें, यहाँ पे 1/1000 पुट करते हैं, हो गया। जो ऑप्शन मैच करे, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है डी, तो ऑप्शन क्या होगा डी, उतार लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि इफ़ द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो मेज़र कर सकते हैं कोई डिवाइस से, कोई इंस्ट्रूमेंट से, तो उसको मतलब लीस्ट काउंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग स्केल इज 0.1 mm। स्मॉलेस्ट कितना है 0.1 mm। बोला देन द लेंथ ऑफ 1 मीटर इन द स्केल इज डिवाइड इनटू, तो 1 मीटर कितने भागों में बटा हुआ होगा, 1 मीटर कितने भागों में बटा होगा, तो 1 मीटर कितने भागों में बटा हुआ होगा, तो 1 मीटर बटे क्या होगा 0.1 mm, नंबर ऑफ डिविजन्स आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 मीटर को mm में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 mm बटे 0.1 mm, mm कैंसिल, क्या हो जाएगा 1000 गुना 10, तो क्या हो जाएगा 10,000 भागों में बटा हुआ, आंसर क्या होगा सी। और जो सबसे छोटे मेजरमेंट को मेजर कर सकता है वो उस सिचुएशन में सबसे बढ़िया होगा, सबसे ज़्यादा प्रिसाइज्ड होगा, ठीक है, उतार लें। डन। 34 में इसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल गिव्स मोर एक्यूरेट रीडिंग, कौन सबसे ज़्यादा प्रिसाइज्ड होगा, बेसिकली ये कहना चाह रहा है। 1 मीटर इन स्केल इज डिवाइड इनटू 1000 इक्वल पार्ट्स, 1 मीटर को 1000 भागों में बांटें तो कितना हो जाएगा बताइए, 1 मीटर को 1000 भागों में तो क्या हो जाएगा 0.001 मीटर देगा ये। बी 1 सेंटीमीटर को बांटे हैं कितना 100 इक्वल पार्ट, तो 1 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया 1/100 ये मीटर होगा, 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा 1/10,000 मीटर, मतलब 0.000 कितना 0 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, इतना मीटर, सही है ना। 4 1 5 3 1 4, क्यों ऐसा हो रहा है,
एक ही ज़ीरो, ऐसा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा सी में क्या बोला है कि 1 सेंटीमीटर 1 mm इज़ डिवाइड इंटू 100 इक्वल पार्ट्स। तो 1 mm क्या हो जाएगा 1/1000 मीटर बटे 100, तो क्या हो जाएगा ये कितने भागों में बांटा गया 1 mm इज डिवाइड 2 इक्वल पार्ट्स, ओनली 2 सॉरी 1/, क्या होगा 2000 मीटर, दैट इज क्या हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाई 2000, 1 डिवाइडेड बाई 2000 0.0005 0.0005 क्या होगा मीटर, गलती हुई है क्या 1 डिवाइड बाई 10,000 1 डिवाइडेड बाई 10,000 0.0001। हाँ ठीक है। डी में क्या 1 mm स्केल इज डिवाइड इंटू 5 इक्वल पार्ट्स, 1 mm को कितने भागों में 5 भागों में आएगा 0.005 मीटर आएगा। इसको देख लें आप, इसको सॉल्व करके सबको मीटर में मैंने लिखा, जो सबसे छोटे वैल्यू को मेजर कर सकता है वो सबसे ज़्यादा क्या होगा प्रिसाइज्ड होगा। सबसे प्रिसाइज कौन होगा, ये इसका इससे छोटा ये है 0.0001, ये 0.0005, ये सबसे छोटा है। तो क्या आंसर होगा बताइए, आपका आंसर होगा बी। क्या होगा बी, देख लेते हैं एक बार 34 का बी बिल्कुल। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ हीट मतलब एनर्जी का यूनिट कैलोरी होता है या जूल होता है। तो कैलोरी है यहाँ पे, केल्विन तो टेम्परेचर का, डिग्री सेंटीग्रेड ये भी क्या है टेम्परेचर का, ये नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो ये सब आप देख लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने लायक नहीं है, तो जितने सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा वो आपको सॉल्व करके देने के लायक था। अब जो क्वेश्चन बच गए वो आप खुद कर लें, और तब भी आपको परेशानी तो कमेंट सेक्शन में लिखें। हमने लेवल 1 के क्वेश्चन को सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करा, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसलिए छोड़ दिया कि कुछ क्वेश्चन आपको भी करना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।